पृथ्वी के इतिहास में जलवायु परिवर्तन सदैव होता आया है। पहले हिमकाल, हिमकाल के बाद उष्णकाल, फिर हिमकाल की बारंबारता बनी रहती है। इसी परिदृश्य में अभी जो पिछला हिमकाल गुजरा है, जिसे वुर्म कहते हैं, उस हिमकाल के पश्चात निरंतर तापमान वृद्धि हो रहा है, जिसे उष्णकाल कहते हैं। और यह उष्णकाल खास करके जो 20वीं सदी रही है और 21वीं सदी में, 21वीं सदी के उष्णकाल में दो चीजें और जुड़ गई है। एक जो प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन है, उसके साथ मानवीय हस्तक्षेप का वृद्धि होना, जिसके कारण तापमान का वृद्धि और तीव्र गति से होने लगा है, जिसका परिणाम हुआ है उत्तरी महाद्वीप, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के साथ साथ जो हमारा तीसरा ध्रुव है, सर्वत्र बड़े पैमाने पर हिम पिघल रहे हैं और हिम के पिघलने की गति निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि जैसे ही हिम के चादर, चाहे वो समुद्र में हो या धरातल पे हो, महाद्वीप पर हो या महासागर में हो, हिम के चादर सूर्यातप के वापस परावर्तन करा देता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान अनुकूल बना रहता है, पृथ्वी ठंडी बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे हिम के चादर पिघलते हैं, बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन होता है, जो वायुमंडल को गर्म करता है। साथ में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ग्लेशियर के ऊपर, जिससे निरंतर ग्लेशियर पतले होते जा रहे हैं। अंटार्कटिका के ग्लेशियर, आर्कटिक के ग्लेशियर टूट फूट करके समुद्र में मिलते जा रहे हैं, जिसके कारण समुद्र का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। समुद्र के स्तर निरंतर बढ़ने से जो समुद्र तटीय भाग हैं और जो छोटे छोटे प्रवाल महाद्वीप हैं, उन पर बड़े पैमाने पर विश्वव्यापी खतरा है। खास करके जो पैसिफिक वर्ल्ड है, जिसमें मैक्रोनेशिया, मालेनेशिया, पोलिनेशिया, फ्रेंच पोलिनेशिया के जो आइलैंड्स हैं, समूह हैं, ग्रुप हैं, ये सब विलुप्त हो जाएंगे। साथ में हजारों हजारों शहर जैसे कोलकाता है, ढाका है, लॉस एंजल्स है, छोटे जो समुद्र किनारे बड़े बड़े शहर बसे हैं, इनमें बड़े पैमाने पर त्रासदी होगा, ये विलुप्त हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन में विश्व तापमान में वृद्धि, जो भी तापमान वृद्धि हो रही है, इसका हिम के चादरों का पिघलना, ये बड़े पैमाने पर आने वाले भविष्य में एक चिंता का विषय है, एक आपदा का कारण है। सर, ये उपग्रह के विश्लेषण से ये भी पता चला है कि पश्चिमी अंटार्कटिक के तटीय क्षेत्रों में जमी हुई विशाल बर्फ हाल के वर्षों में प्रतिदिन 30 मीटर तक सिकुड़ रही है, लेकिन बर्फ की चादर में परिवर्तन का उपग्रह रिकॉर्ड अपेक्षाकृत कम है। तो ये बताइए कि इसमें क्या यह जलवायु परिवर्तन लगभग 20,000 और 11 साल पहले हुआ था, अब जो इस तरह से हो रहा है सर, हिमनद के घटने से उस समय पृथ्वी का विस्तार हुआ जब बर्फ की चादरें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्सों को कवर करती थी। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में लगभग 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर का पूरा भाग ये हिम क्षेत्र था, जो बाद में पिघला। हिम के पिघलने के कारण हजारों की संख्या में ग्लेशियर लेक की उत्पत्ति हुई। जैसे फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं, ऐसे कनाडा का उत्तरी भाग ग्रेट लेक से लेकर के पूरे ब्यूफोर्ट सी तक, पूरा कनाडा का उत्तरी भाग में हजारों हजारों ग्लेशियर लेक्स हैं। जितने भी बड़े ग्लेशियर लेक्स हैं, ये हिम के चादर के, हिमानी के पिघलने के कारण हुए हैं। अभी उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग से, यूरोप से पूरा हिम का चादर समाप्त हो चुका है। अब अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो हिम बचे हुए हैं, वो बड़ी तीव्रता से पिघल रहे हैं। आने वाले दिनों में यदि इसी प्रकार से वैश्विक तापमान वृद्धि होता रहा, हिम की चादरें पतली होती रही, तो आने वाले दिनों में 2 दशक के बाद, 3 दशक के बाद अंटार्कटिका महाद्वीप का भी हिम पिघल जाएगा और वहां पर हिमानी के नाम पर कुछ नहीं बचेगा। और वहां के जो जीव हैं, जो हिमनद के जीव हैं, जो ध्रुवीय जीव हैं, उनके भी अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडरा जाएगा। सर, एक और है इसमें कि हमारे शोध ने कारुगेशन रिजेश नामक छोटे भू आकृतियों की पहचान करने के लिए मानचित्रों ये 1-2 मीटर के ऊंचे टीले तब बने थे जब पूर्व में बर्फ की चादर पिघल गई थी। ज्वार ने बर्फ की चादर को ऊपर नीचे कर कम ज्वार पर बर्फ की चादर समुद्र तल पर टिकी हुई थी। इसमें सर और कुछ ले सकते हैं क्या? पिछली बार हिम चादर पिघलने प्रतिदिन 50 सर पिछली बार इसमें यह है कि हिम चादर पिघलने दर प्रतिदिन 50 और 600 मीटर के बीच की दर से पिघल रही थी। अब यह दर बर्फ की चादर पिघलने की उच्चतम दर की तुलना में 20 गुना ज्यादा है, जो अब तक अंटार्कटिक में उपग्रहों से मापी गई है।
यस, जैसा मैं बताया कि कुमुलेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो हिम के चादर पिघलने से हिम समाप्त हो रहा है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। पूरे धरती पर सबसे अधिक कार्बन महासागरों में है, और महासागरों के साथ साथ ये उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के ग्लेशियर पर ढके हुए थे। ग्लेशियर के पिघल जाने से ये सारे के सारे कार्बन उत्सर्जन होकर वायुमंडल में जा रहे हैं, जिसके कारण वैश्विक ताप वृद्धि हो रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके कारण हिम पिघल रहे हैं। तो हिम का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग का होना, ये सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। यही कारण है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर हिम के पिघलने की गति इस समय पूरे इतिहास में अपने उच्चतम रेट पर है। तो सर, एक आखिरी सवाल ये, इसमें जो कहा जा रहा है कि बहुत सारे शहर जलमग्न हो सकते हैं, डूब सकते हैं, कितना बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन और क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, अभी जब भी कभी छोटी मोटी भी सुनामी आती है तो आसपास के तटीय क्षेत्र तबाह हो जाते हैं। जब कई मीटर समुद्र का जलस्तर ऊपर हो जाएगा, उसके बाद जब कभी सुनामी आएगी या चक्रवात आएंगे या बाढ़ आएगा, तो तटीय क्षेत्रों में जीवन यापन बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरा महाद्वीप किनारा बनेगा, दूसरा महासागर किनारा बनेगा। इसके कारण एक दो नहीं, पूरे विश्व में ऐसे हजारों शहर हैं जिनके अस्तित्व पर खतरा है।